This side Faihan Mahmoodi. You all are welcome to Al Kalam Academy online classes. I am your साइंस फैकल्टी. मैं आप तमाम लोगों को साइंस पढ़ाऊँगा. तो अब तमाम लोगों का जो हम लोग का बुक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है द साइंस हब, जो रचना शशि कुमार के द्वारा लिखा गया हुआ है. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग के फर्स्ट चैप्टर में क्या है. द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड. इसके अंदर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब एग्जाम्पल देते हैं. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होता क्या है, इसको हम लोग जानते हैं. उससे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहता है. वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग इस धरती पर रहते हैं. इट हैज़ मेनी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल थिंग, यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें सब हैं. यू सी फ्लावर, अब फूलें देखते हैं, ट्री पेड़ देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, पहाड़ देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, क्लाउड्स देखती हैं, प्लांट देखती हैं, एनिमल देखती हैं, कार देखती हैं, बसेस देखती हैं आपके चारों तरफ. यू कैन टेल विच ऑफ दिस थिंग लिविंग एंड विच आर नॉन लिविंग. आप बता सकते हैं इसमें से कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है. सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट आर लिविंग थिंग. लिविंग थिंग नीड फूड एंड दे कैन मूव, ग्रो, ब्रेथ, फील, चेंज एंड रिप्रोड्यूस. माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा लिविंग थिंग क्या होता है. जो भी लिविंग थिंग होगा वो ऑक्सीजन लेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा. उसे फूड चाहिए, उसे वो फूड लेगा, वो अपनी जगह चेंज करेगा, वो मूव करेगा, वो बड़ा होगा, वो सांस लेगा, वो फील करेगा, अच्छा बुरा कुछ भी, वो रिप्रोड्यूस करेगा. ये तमाम चीज़ जो है वो एक लिविंग थिंग करेगा. एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन बीइंग जो है, हम इंसान खाना खाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फील करते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म. सब क्या है, सब हम लोग फील कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं. इसे हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग. अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग का. नॉन लिविंग थिंग अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट नॉन लिविंग थिंग का. नॉन लिविंग थिंग एक ऐसी चीज़ जो ना चल सके, जो ना अपना जगह चेंज कर सके, जिसे ना सांस लेने की ज़रूरत हो, जिसे ना फूड की ज़रूरत हो, ना वो कभी बड़ा हो, ना कभी वो फील करे किसी चीज़ को, और ना अपने जैसा रिप्रोड्यूस कर सके. इसे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग. ओके, अब बात करते हैं लिविंग थिंग मूव. लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. सिंपल सी बात है, लिविंग थिंग क्या करता है, अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घर में हमारे जो फादर, हमारे जो पापा होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं और कहीं जॉब करते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, तब वो उससे कुछ पैसा आता है, तब उससे हम लोग फूड खरीदते हैं और हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं. अब बात करते हैं एनिमल का. ह्यूमन्स एंड एनिमल यूज़ देयर लेग फॉर वॉकिंग एंड रनिंग. सिंपल सी बात है, जब हम लोग चलते हैं या दौड़ते हैं तो हम लोग अपने पाँव का यूज़ करते हैं. फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फाइन्स. क्या करती हैं मछलियाँ जो होती हैं वो तैरती हैं. बर्ड्स एंड बटरफ्लाई फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. वो अपने पंख से, वह बर्ड्स और बटरफ्लाई जो होता है वो अपने चिड़िया और वो अपने पंख से क्या करती है, उड़ती है. अब बात करते हैं प्लांट का. प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट कभी आपने देखा है कि एक पेड़ आपने अपने घर में लगाया, फिर वो अगर किसी और घर में चला गया, ऐसा कभी होता है? नहीं ना. प्लांट कभी भी मूव नहीं करता. वही लिखा, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव लुक फॉर फूड. ये फूड के लिए नहीं कहीं इसको जाना पड़ता है. ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड. क्योंकि ग्रीन प्लांट जो भी होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है. दे शो लिमिटेड मूवमेंट फॉर देयर पार्ट. वो बहुत कम मूवमेंट दिखाता है अपने पार्ट में. एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट बड़ा होगा, उसकी पत्ती लीफ जो है बड़ी होंगी, उसके रूट बड़े होंगे, उसका स्टीम बड़ा होगा.
लेकिन वो कभी मूव नहीं करेगा, अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा। अब बात करते हैं आगे। द सनफ्लावर चेंज इट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। जो सनफ्लावर एक फ्लावर है जो जिस तरह से जैसा जैसा सूरज जिधर घूमेगा उधर ही क्या कहते हैं, सनफ्लावर भी घूमेगा। द लीव्स ऑफ द मिमोसा टच मी नॉट, इसके कौन नाम करते हैं, प्लांट क्लोज व्हेन टच क्लोज। एक होता है इसका हिंदी में कहते हैं उसको छुई मुई। जब इस प्लांट को आप टच करोगे, जब इस प्लांट को आप टच करोगे वो क्लोज हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। चलिए अब अगले टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। लिविंग थिंग ग्रो, ऑल लिविंग थिंग ग्रो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हर लिविंग थिंग जो होता है वो एक पीरियड के साथ, एक वक्त के साथ अपने आप में कुछ ना कुछ बड़ा होता है। अब फिगर नंबर 1.3 देखें। ए बेबी ग्रो इन एन अडल्ट, है ना, एक छोटा सा बच्चा फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जाकर एकदम अडल्ट हो जाता है। उसी तरह एनिमल, ए बेबी ग्रो इनटू अडल्ट, एक बेबी अडल्ट में ग्रो हो जाएगा। प्लांट, अच्छा प्लांट में सीड ग्रो इनटू ट्री। सिंपल, एक प्लांट का बीज एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। एक आम लिए, आम खाएं, आम के अंदर जिसके आम की गुठली होती है, आम का जो सीड होता है उसको आप रोप दिए तो वो धीरे धीरे एक आम का पेड़ बन जाएगा, एक नया प्लांट ट्री, एक नया प्लांट ट्री बन जाएगा। अरे है ना, एक नया प्लांट बन जाएगा, मैंगो ट्री बन जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं लिविंग थिंग ब्रेथ। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रेथ। जितने भी लिविंग थिंग है उन तमाम लोग को क्या चाहिए, ब्रेथ करने के लिए हवा चाहिए। अब बात करते हैं एनिमल। एनिमल हैव डिफरेंट ब्रेथिंग ऑर्गन्स। सारे के सारे एनिमल को अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन हैं। ह्यूमंस एंड मेनी एनिमल ब्रेथ थ्रू देयर नोज। हम इंसान और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल जो नोज से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स कैन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। जो मेढक होता है वो अपने स्किन से ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। कॉकरोच, ग्रॉसहोपर्स एंड बटरफ्लाई हैव स्मॉल एयर होल्स। इन कॉकरोच के पास, बटरफ्लाई के पास एक स्मॉल एयर होल होता है, सुराख होता है। किस पर, ऑन देयर बॉडी, उसके बॉडी पर एक छोटा सा सुराख होता है जिससे वो सांस लेते हैं। प्लांट हैव स्मॉल पोर्स। अब बात करते हैं प्लांट का, एक स्मॉल पोर्स होता है, एक स्मॉल छोटा सा पोर्स होता है, होल होता है। पत्ते पर क्या होता है, होल होता है, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ऑन देयर लीव्स विच हेल्प देम इन ब्रेथिंग। कहाँ, लीव्स, किसके ऊपर, लीव्स, जिससे वो क्या करते हैं, देम इन ब्रेथिंग, जिससे वो सांस लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं लिविंग थिंग फील चेंज। ऑल लिविंग थिंग कैन फील चेंज अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल वी कैन फील हॉट कोल्ड वेदर। अरे है ना, जब ठंड आती है तो हमें फील होता है कि अच्छा ठंड लग रही है, तो हम लोग ब्लेज़र पहनते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। जब गर्मी आती है तो हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं। उसी तरह इसको फील करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एनिमल। ह्यूमन्स एंड एनिमल हैव सेंस ऑर्गन। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स के पास सेंस ऑर्गन है। जैसे आइज़, आइज़ से हम लोग देख लेते हैं किसी चीज़ को। नोज़ से हम लोग स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। एयर से सुनते हैं, हेयर। टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से टच करते हैं। विच हेल्प देम टू सेंस द चेंज अराउंड देम। ये पास चीज़ हमें बताता है कि बाहर में क्या हो रहा है। हम किसी चीज़ को देख कर बता सकते हैं, सूंघ कर बता सकते हैं, सुन कर बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं, टच करके हम बता सकते हैं कि सामने वाली चीज़ क्या है। कॉकरोच एंड बटरफ्लाई हैव एंटीना। कॉकरोच और बटरफ्लाई का क्या होता है, एंटीना होता है। विच हेल्प देम फील चेंज अराउंड देम, जिससे वो उसी के वजह से वो फील करते हैं, वो फील कर पाते हैं और चारों तरफ क्या है, कहाँ पर ख़तरा है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, वो अपने एंटीना के द्वारा पता लगा लेते हैं। Some animal go into a long sleep in caves and burrow protect themselves from winter। और कुछ एनिमल क्या है, लॉन्ग स्लीप इन केव्स होता है, ठीक है, एंड ब्रो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम विंटर, अपने ठंड में अपने आप को बचा सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक होगी। ओके, इसे आप लोग पढ़िए,
लॉकडाउन है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं आपको रोज़ इसी तरह मिलूँगा एक वीडियो के थ्रू। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।